वेलकम बैक टू द मैथ फॉर ईयर्स। आप लोग MHA IB, ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो पोस्ट आई हुई है 1671 वैकेंसी है। उसमें दो वैकेंसीज हैं दोस्तों, सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड MTS। लेकिन आप इसकी अगर सैलरी देखेंगे तो इतना खुश हो जाओगे ना कि जितना इस ग्रेड पे में ये लोग वेतन दे रहे हैं IB, उतना कहीं तुम्हें नहीं मिलने वाला। राज्य में तो उसका आधा मिलता है, आप इतना समझ लीजिए। इतने भत्ते मिलने वाले हैं ना, अलाउंसेस इतने तगड़े 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 हैं भाई साहब, मजा आ जाएगी। आप चैनल से लेकिन जरूर जुड़ जाएं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन करें। अगर आपको किसी भी प्रकार का सिंगल डाउट आ रहा हो तुरंत कमेंट करें, सर ये नहीं समझ में आ रही मुझे, ये इस नोटिफिकेशन में डाउट आ रहा, मैं किस लिए हूँ। मैथ वॉरियर्स आपके लिए हमेशा। समझते हैं इसके नोटिफिकेशन को, जहां पर पूरा खेल है। यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है क्या, क्लासिफिकेशन सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एग्जीक्यूटिव, ग्रुप सी की है। नॉन गेस्टेड पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल है, उन्होंने साफ साफ मेंशन किया। अब ग्रेड पे समझो सिक्योरिटी असिस्टेंट का 21,700, लेवल 3 6900 इन द पे मैट्रिक्स प्लस एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल अलाउंसेस, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे तो साफ साफ लिखा हुआ है, स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस एट द रेट 20% ऑफ बेसिक पे इन एडिशनल इन द अदर गवर्नमेंट अलाउंस। IB जो है दोस्तों 20% एडिशनल जो है अलाउंस देती है, उसका कारण है वो सिक्योरिटी अलाउंस होता है। IB अपने सभी कर्मचारियों को, सभी की बात कर रहा हूँ, जितना बेसिक लेवल बढ़ा होगा 20% अलग से और मिलता है। तो इसीलिए तो सैलरी दोस्तों तगड़ी सैलरी बन जाती है। समझते हैं क्या, पहले इसको फिर MTS को, दोनों को ही समझते हैं। मैं तुरंत चला गया पे मैट्रिक्स लेवल पर। वहां आप देखेंगे, यहाँ पर नीचे आता हूँ, ये 7th पे कमीशन है, यहीं से पूरा दोस्तों गेम होता है। तो लेवल 3 बोला भाई साहब ने, हमने तुरंत पहुंच गए लेवल 3 2000 ग्रेड पे और 21,700, ठीक है। और जो 69,000 वो लिखा होता है वो लेवल होते हैं ये, मतलब 40 लेवल ही केवल लगेंगे। लेवल 40 का मतलब समझ रहे हो, लेवल का मतलब है एक एक करके बढ़ते जाए जितनी आपकी अवधि होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1 साल आपको हो गया तो लेवल 2 लग जाएगा, है ना, ये इस तरीके से बढ़ता रहता है। उसी तरीके से पूरा चार्ट होता है। समझ गए कि नहीं, उम्मीद करते हो कि बात को समझ गए। 21,700 रुपये यहाँ से आपको मिलेंगे। अब बस यहीं पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे पूरा गेम, ठीक है, कि ऐसे का आपको कितना मिलने वाला है। सिक्योरिटी असिस्टेंट ऐसे जो आपका है ना, ऐसे जो आपका है कि कितना आप लोगों को वेतन मिलने वाला है। 21,700 रुपए तो आपको दोस्तों मिलेंगे बेसिक, ठीक। इस बात को आप लोग समझ गए बहुत अच्छे से, ठीक, पहली बात। दूसरी अगर हम बात करें DA की बात कर ले, ये होता है बेसिक पे, इसको समझते जाइएगा, इसी पर अभी सब कैलकुलेट हो जाएगा। ये हो गया बेसिक। अब आपको मिलेगा DA, जिसको बोलते हैं महंगाई भत्ता, अर्थात डियरनेस अलाउंस, ठीक है। सुनते जाओगे एक बात को, आज के बाद कोई भी अगर वैकेंसी आएगी तुम सैलरी खुद निकाल लोगे, बस कॉन्सेप्ट समझ जाओ। प्रेजेंट टाइम ये दोस्तों है 38%, 38% है, ये मैंने सब कुछ लिख रखा है कैलकुलेट कर कर। तो ये आपका बनेगा 8,246 रुपये, 8,246 रुपये आपका DA बनेगा। ये बेसिक पर ही सारी चीज़ें कैलकुलेट होती हैं, ठीक। DA हो गया। अब समझ लेते हैं क्या है। एक मिलता है HRA, हाउस रेंट अलाउंस, इसको बोलते हैं HRA, ठीक है। ये एक भत्ता होता है, ये अलग अलग तरीके से वेरी करता है X Y और Z सिटीज में। अधिकतर जो मैंने इसमें देखी वो X सिटीज ही हैं, कुछ Y सिटीज हैं। तो ये HRA जो होता है ये है आपका 27, 18 और 9, और ये प्रतिशत में है, इस बात को भी आप लोग बहुत अच्छे से समझ लें, ठीक है। X Y और Z तीन होती है सिटीज। तो 27% एक्स सिटीज मिलता है वाई, तो मैं 27% ही मानकर एक्स सिटीज मानकर सारी निकाल रहा हूँ। जो वाई सिटीज हैं जैसे कुछ होंगी एक आध, तो उसमें फिर आपको 18% एचआरए मिलेगा। और ये सभी चीजें बेसिक पर कैलकुलेट होती हैं। अर्थात 27% जब आप निकालेंगे तो ये आपका निकलेगा 5,859 रुपए, ठीक। एचआरए हो गया। अब एक भत्ता मिलता है दोस्तों टीए, जिसको बोलते हैं ट्रेवलेंस अलाउंस। ये सब सेंट्रल के भत्ते हैं, ठीक है। तो टीए जो है, टीए भी निर्धारित है ग्रेड पे के हिसाब से। तो टीए जो आपको मिलता है इसमें, टीए 3,600 रुपए आपको मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। लेवल 3 से और लेवल 8 तक 3,600 रुपए मिलता है। लेवल फर्स्ट और सेकंड में 1,800 रुपए मिलते हैं। और इसमें ये होता है कि अगर आप जो है किसी गांव या उसमें रहते हैं तो फिर कम और हो जाता है, ये टीए फिर और कम हो जाता है
है ना, तो अलग अलग सिटीज पर वेरी करता है ना। 3600 रुपये आपको एक्स सिटीज, जो बड़ी सिटीज है वहां पर 3600 रुपये आपको मिलेगा। एक और दोस्तों भत्ता मिलता है टीए ऑन डीए, मतलब यात्री ट्रेवलर्स अलाउंस पर भी महंगाई भत्ता लगता है। ठीक है भाई, किराया बढ़ गया, अभी समय मोदी जी बढ़ा रहे प्लेटफॉर्म टिकट की, नहीं है ना, तो उसी तरीके से तो इस पर भी जब डीए कितना प्रेजेंट है 38%, तो टीए का ही 38% दोस्तों निकाला जाता है। टीए ऑन डीए आपका हो जाएगा 1368 रुपये, जब आप 3600 का 38% निकालेंगे तो 1368 रुपये। ये हो गए भाई साहब किसके भत्ते, इन्हीं को बोलते हैं हम लोग सेंट्रल के भत्ते, इसीलिए सेंट्रल का वेतन बहुत अच्छा होता है। और इसमें आप लोगों को एक सुविधा तो मिलेगी ही, CGHS, इसको बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, अर्थात आप कहीं भी इलाज करवाएंगे तो आपको फ्री सुविधाएं मिलती हैं जो इससे एफिलेटेड होते हैं, अधिकतर जो है अस्पताल होते हैं इससे एफिलेटेड होते हैं। ठीक है, अब इसमें जो एक अलग भत्ता जुड़ रहा है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जो सिक्योरिटी अलाउंस आपको मिल रहा है, सिक्योरिटी अलाउंस 20%, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 4340 रुपए ये आपको मिल रहा है सिक्योरिटी अलाउंस। तो इतने भत्ते मिल रहे हैं, तो आपका इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो वेतन बनकर आता है 45,113 रुपए। ये प्रेजेंट टाइम का है। डीए अभी फिर बढ़ जाएगा, अब डीए हो जाएगा 42%, तो फिर वेतन थोड़ा बढ़ जाएगा। डीए सभी पर बढ़ेगा तो काफी वेतन पर पड़ जाता है। डीए कई जगह कैलकुलेट होता है, आप देखेंगे डीए यहाँ पर भी कैलकुलेट, डीए ऑन डीए भी होता है, तो इस दो जगह से काफी वेतन बढ़ जाता है और बेसिक तो वही रहेगा आपका। ठीक है, लेवल भी बढ़ती जाएंगे। अभी आप लेवल 1 है, पहली साल के हैं तो आप लोग लेवल 1 है, इसके बाद अगर दूसरी साल होगी तो लेवल 2, इस तरीके जैसा आपका प्रमोशन हो जाए वो भी बढ़ता जाता है, इसलिए ये वेतन बढ़ते हुए बहुत ऊपर निकल जाता है। समझ पा रहे हैं कि नहीं एक एक चीज को। ठीक है, ये हो गया। अगर आप लोग एनपीएस कटाओगे, ये है आपकी ग्रॉस सैलरी, इसको बोलते हैं भाई साहब ग्रॉस सैलरी। ठीक है, 45,113 रुपए। एनपीएस है न्यू पेंशन की, अगर आप कटाओगे तो फिर ये कम हो जाएगी। एनपीएस जो होता है वो कटता है बेसिक प्लस डीए, इस दोनों को ऐड करने के बाद उसका 10% आपका कटता है और 14% सरकार लगाती है, ये होती नियम। वो एनपीएस का कॉन्सेप्ट वो आप समझ, लेकिन ग्रॉस सैलरी आपकी 45,113 रुपए। अगली हम लोग अगर बात करें, यहाँ पर देखिए अगला जो है उनका जो एमटीएस का है वो पे लेवल 1 है और 1800 ग्रेड पे की वो जॉब है। आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है 18,000 पे लेवल 1। ठीक है, तो 18,000 रुपए आपके इसके मिलेंगे। तो अब उसको ही हम लोग अब कैलकुलेट कर लेते हैं बहुत अच्छे से कि भाई साहब उसमें कितना वेतन मिलने वाला है आपको एमटीएस में, एमटीएस। ठीक है, 18,000 आपका बेसिक पे हो गया, ये हो गया बेसिक। अब देखना कितनी जल्दी जल्दी मैं निकाल दूंगा आपके सामने। इसके बाद आपका होगा डीए, डीए के बाद एचआरए, लिखते चले जाओ, आप खुद कैलकुलेट करो। फिर आपका हो जाएगा टीए, फिर टीए ऑन डीए, टीए ऑन डीए। ठीक है, ट्रेवलेंस अलाउंस महंगा बिकता और आपका सिक्योरिटी, और ऊपर सभी को तो मिलती है सीजीएचएस, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ठीक, अब इसको समझते हैं। डीए इसमें कितना 38% है, तो इसका जो डीए निकाला जाएगा 6,840 रुपए, ये हो गया डीए। ठीक है, और 1,350 रुपए आपको मिलेगा इसका, 1,350 रुपए टीए मिलेगा। ठीक है, टीए ऑन डीए अगर हम बात कर लें, टीए ऑन डीए 513 रुपए मिलेंगे। ठीक है, एचआरए 4,860 रुपए मिलेगा, 27%, एक्सिटीज का हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, एक्सिटीज मानकर। ठीक है, और सिक्योरिटी 20% आपको और मिलेगी, अर्थात 3,600 रुपए ये और आपको मिल जाएंगे। तो ये वेतन भैया कितना निकल कर आता है वो आप जब कैलकुलेट करेंगे, पूरा ऐड करेंगे तो निकल कर आता 35,163 रुपए, ये आपका निकल कर आता है एमटीएस का वेतन। एक एमटीएस का वेतन आप समझ लीजिए 1800 ग्रेड पे की जॉब मिलेगा, 35,000 वेतन है भैया, और उसका 45,000 है सिक्योरिटी असिस्टेंट का। ये तो मतलब बेसिक सैलरी आप जब ज्वाइन करेंगे तब बता रहा हूँ, अभी अगर आप ज्वाइन करेंगे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पता नहीं कहाँ चली जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोनों ही सैलरी समझ गए, दोनों का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, किस तरीके से निकलता है, क्या होता है, किस तरीके की जॉब है, जॉब प्रोफाइल तो इसकी बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस से सारी चीज़ें गुप्त रखते हैं ये लोग। ठीक है, और हाँ एक अलाउंस और आपको मिलेगा, मैं वो बताना भूल गया, यहाँ पर देखिएगा साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ें, कैश कंपनसेशन इन लीव ऑफ ड्यूटी परफॉर्म। अगर आप मान लीजिए हॉलीडे में भी ये लोग बुला लेते, कुछ मान लीजिए काम चल रहा, सिक्योरिटी पर्पज से काम चल रहा, या कोई आईबी की टीम आई, कुछ भी हो सकता है ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो वाला काम है, तो आप लोग अगर काम करेंगे तो आपको 1 महीने की अलग से सैलरी मिलेगी। साफ साफ लिखा है सब्जेक्ट टू अ सीलिंग ऑफ 30 डेज, अर्थात आपको 13 महीने का वेतन मिलेगा। समझ पाए कि नहीं?
उम्मीद करता हूँ कितना अच्छा है, 13 महीने का आपको जो है वेतन मिलेगा अगर आपने काम किया तो। आपकी मार मतलब वो तो मिलेगा ही मिलेगा, 1 महीने का और एक्स्ट्रा मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि एक बात को समझ पाएंगे, इतनी मेहनत से ये वीडियो बनाया है, काफ़ी डेटा इकट्ठा करना पड़ता है। तो आप लोग चैनल से जरूर जाएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन।